जय हिंद दोस्तों। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो सोशल साइंस में आज मैं 30 ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूँ। 30 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो इस बार एग्ज़ाम में आना बिल्कुल तय है। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कठिनाई नहीं आए, वरना फिर आपको पछताना पड़ेगा। बिना समय गंवाए हुए आज का जो पहला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, रूस से। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वो 1789 में फ्रांस से हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रांस, कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से मानी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा जो हमारा सवाल है कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? कावूर ने, गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने या बिस्मार्क ने? तो इसका जो उत्तर है, सही जवाब है वो है आंसर सी, मेजनी ने किया था। साथियों, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में? तो आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में हुआ था दांडी यात्रा। इसके जो शुरुआत किए थे, कौन किए थे? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल या गांधी जी? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गांधी जी ने किया था। दांडी यात्रा को हम लोग जो है नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो सवाल है वो ये है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में, 1932 में? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका जो उत्तर है वो है आंसर बी, 1928 में। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 में आया था। अब जो हम लोग का अगला जो सवाल है वो ये है कि चंपारण आंदोलन किस साल हुआ था? तो ये बहुत आसान है, आप लोग पढ़े होंगे। चंपारण आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1915 में, 17 में, 19 में, 21 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1917 में। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था 1917 ईस्वी में। अब जो हम लोग है अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1935, 1940, 1942, 1947। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1942 में। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था और महात्मा गांधी जी ने किया था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के बारे में कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा था? नेहरू ने, गांधी ने, टैगोर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो सवाल है कि वर्साय की संधि कब हुई थी? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1922 में? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है 1919 में। वर्साय की संधि जो हुई थी वो 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला जो सवाल है वो हर एग्ज़ाम में लगभग आता ही है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1866 में हुआ था, 1871 में हुआ था, 1885 में हुआ था या फिर 1890 में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 1871 में। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ कि नमक कानून किसके खिलाफ था? ये जो नमक कानून था ये किसके खिलाफ था? अंग्रेज़ों के खिलाफ था, फ्रांसीसियों के खिलाफ था, पुर्तगालों के खिलाफ था या फिर डच के खिलाफ था? तो नमक कानून जो था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ था और इसीलिए अंग्रेज़ों ने जो है भारतीयों पर नमक बनाने पर रोक लगा दिया था, जिसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में, 1911 में, 1919 में या फिर 1920 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1905 में हुआ था। अब साथियों, अगला जो प्रश्न है कि बंग भंग कब हुआ था? बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन को जो है
कब हुआ था? बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1903, ऑप्शन बी में 1905, ऑप्शन सी में 1907, ऑप्शन डी में 1911। तो बंग भंग जो हुआ था, बंगाल विभाजन जो हुआ था, वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अब जो है अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1885, फिर है 1905, 1919, 1920। तो इसका आप लोग को आंख मूंद करके मार देना है कि 1885 में 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब जो है साथियों हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी में इसका जो है सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये हिस्ट्री का 15 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो था इतिहास के 15 वीवीआई क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो है ज्योग्राफी के 15 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो इस बार एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। पहला जो सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है गंगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। अब अगला जो प्रश्न हमारा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए या गन्ना के लिए? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, कपास। काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। अब जो है हमारा जो अगला प्रश्न है कि मानसून पवन किस दिशा से चलती है? मानसून जो पवन है वो किस दिशा से चलती है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मानसून पवन जो है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है। दक्षिण से जो है पश्चिम की ओर चलती है। वो हिंद महासागर होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कि मानसून पवन जो है दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, लोहा के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए? तो आप लोग सुने भी होंगे कि कोयला। झारखंड जो है कोयला के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब जो है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बाबू कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है? गंगा, यमुना, सतलज या नर्मदा? तो इसका जो सही जवाब है वो है सतलज नदी। भाखड़ा नांगल जो है वो सतलज नदी के ऊपर स्थित है। अब साथियों अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल यानी जगह के हिसाब से कौन है? तो राजस्थान। ऑप्शन बी, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब अगला जो प्रश्न है कि लाल मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलती है? बिहार में, तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में? इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन है? चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन है? बिहार, असम, गुजरात या राजस्थान? तो हमेशा याद रखिएगा कि असम। चाय उत्पादन में जो है असम जो है भारत का जो है प्रथम राज्य है, क्योंकि चाय उगाने के लिए वहाँ जो है जो जलवायु होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, वो असम में मौजूद है। खैर हम लोग जो अब अपना अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है? सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला जो सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। साथियों अगला जो है भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? हरित हरित क्रांति जो है वो गेहूं और धान के फसल को जो है बढ़ाने के लिए हुई थी। 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि पश्चिमी घाट किस तरह का पर्वत है? पश्चिमी घाट जो है किस तरह का पर्वत है, किस प्रकार का? तो अवशिष्ट। किस प्रकार का है? अवशिष्ट प्रकार। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मुंबई किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर है। मुंबई किस तट पे है? पश्चिमी तट पे है। और जो है अगला जो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर है? तो ये जो है गंगा नदी पर। किस नदी पर है? गंगा। और आखिरी जो हमारा प्रश्न है कि कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का जो रण है वो कहाँ है? तो गुजरात में। कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में। तो दोस्तों ये जो आज हम लोग का था वो 30 भी आई, 30 भी आई था। एग्ज़ाम में 30 में कम से कम जो है 25 आना तय है। इसलिए आप लोग इसे जो है अच्छे से याद कर लीजिए और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए
कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, इसका उत्तर दीजिए। और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी। तब तक के लिए आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद।